भाई सभी साथियों से पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाई जो 16 अक्टूबर को अपना धरना हुआ था वो कामयाब धरना था और आपकी आवाज बहुत बुलंद हुई है। लेकिन अभी चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने मुलाकात के लिए हमें बुलाया भी उस धरने में आपकी संख्या को देखते हुए। लेकिन साथियों केवल बुलाया बुलाया गया, हमारी समस्याओं पे कोई बात नहीं थी। अभी केवल परिचय मात्र था उनसे, बोला कि अभी मैं आपसे मिलना चाहता था और मैं डीटीसी को समझना चाहता था, आगे मिलकर डीटीसी को चलाएंगे। और अभी दीपावली का समय था उस समय, तो उन्होंने बोला दीपावली मिलन के तौर पर हमने आपको बुला लिया है। लेकिन साथियों वीडियो बनाते ना जो साथी मोबाइल, भाई जो साथी जिनके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल हो, वीडियो बनाएं और वायरल करें ताकि और डिपो तक भी ये खबर पहुंचे कि गेट मीटिंग चल रही है। क्योंकि साथियों समय कम है और सारे डिपो पर जाना संभव भी नहीं है। जितने डिपो पर जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाकर आप और लोगों तक पहुंचाएंगे तो जो साथी सोए हुए हैं, जिनको लगता है कि भाई हम तक तो कोई खबर नहीं पहुंची, तो उन तक भी खबर पहुंच जाएगी। साथियों आपकी बहुत अच्छी संख्या रही थी आईपी हेडक्वार्टर पर 16 अक्टूबर को, लेकिन हमारी मांगों पर अभी विचार नहीं हुआ है और अपनी मांगों को दोबारा रखने के लिए 13 नवंबर को दिन बुधवार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक धरना प्रदर्शन का आयोजन है। हमारा आह्वान है कि सभी साथी वहां पहुंचे। आपको यही बताने के लिए आपके डिपो आए हैं। साथियों चुनावी माहौल है और इस माहौल में जो ये नीतियां बनाई गई हैं इलेक्ट्रिक बसें लाने की, उन पर प्राइवेट ड्राइवर रखने की, उन नीतियों को बदलवाया जा सकता है, लेकिन वो तब संभव होगा तब आप सब हमारे साथ होंगे। क्योंकि नोटिस करने वाला, देखने वाला हर मंत्री अधिकारी ये देखता है कि कितने आदमियों की भीड़ आई थी वहां पर, कितने आदमी परेशान हैं, तानाशाही कितने लोगों के ऊपर हो रही है, कितने लोगों को जरूरत है अपनी मांगों को पूरी कराने की। तो जितनी भीड़ वहां होगी, जितनी संख्या वहां होगी, एकता में पल है। तो सभी जानते होंगे कि भाई एकता का परिचय कैसे दिया जाता है, एक साथ होकर। तो आप सभी वहां एक होंगे तो आपकी मांगे बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगी और जल्द से जल्द पूरी होने के चांस हैं। साथियों मैं बताना चाहूंगा जो चुनाव होते हैं वो अगले 5 साल के लिए होते हैं कि 5 साल हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं, जो जनता के दिन होते हैं, वो 3 महीने होते हैं। बाकी 4 साल 9 महीने उन मंत्रियों के होते हैं। 3 महीने वो आपके हाथ पैर जोड़ेंगे, आपके घर आएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपको हर तरीके से रिझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4 साल 9 महीने जो बचे हुए हैं जिनमें वो राज करते हैं, फिर आप उनके पैर पकड़ोगे, हाथ जोड़ोगे, नाक रगड़ोगे, बाबूजी जो बोला था वो कर दो। क्योंकि लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने हर बार, पहली बार आए थे तब भी और अब तक मैनिफेस्टो में भी रखा और कहा, अपने हाथ से लिख कर देकर गए कि भाई मैं सबसे पहले डीटीसी के कर्मचारियों को पक्का करूंगा। लेकिन वो कहने के बाद भूल जाते हैं, या भूलने का नाटक करते हैं, या करना नहीं चाहते, या हमारे साथ धोखा करना चाहते हैं और धोखा किया है अब तक। साथियों ये चुनावी माहौल है, इसमें अपनी मांगों को पूरी करवाया जा सकता है। आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर धरने पर आए और अपनी एकता वहां दिखाएं, ताकि नेताओं को, अधिकारी, हमारे जो अधिकारी हैं लास्ट में आकर हाथ खड़ा कर देते हैं, चेयरमैन साहब भी और जितने भी अधिकारी हैं सीजीएम वगैरह, वो लास्ट में आकर कि कहते हैं कि भाई ये तो सरकार ही कर सकती है। तो सरकार को झुकाने के लिए यही जो समय है बिल्कुल राइट समय है, सुनहरा मौका है, इसे हाथ से ना जाने दे। और साथियों वरना 5 साल तक फिर कहना कि भाई 15 साल मुझे और हो गए, 5 साल और हो गए, मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूं। अगर अगले 5 साल ऐसा नहीं रहना, एक सम्मानजनक रोजगार करना है, सम्मानजनक वेतन पाना है, बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, तो भाई सभी साथियों को 13 तारीख को दिन बुधवार को आईपी हेडक्वार्टर पर आना है। और साथियों मैंने मार्शल साथियों को भी बोला था, तो मार्शल साथियों के लिए भी बताना चाहता हूं कि आपका भी भविष्य अधर्मयी है और आपके साथ भी ऐसी दोहरी नीतियां अपनाई जा रही है। जिस सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है उसने आपको 2 साल के लिए रखा था, और कभी 3 महीने बढ़ा देते हैं, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, इस तरीके से चला रहे हैं। लेकिन आपके भविष्य का भी कुछ पता नहीं है, तो आपके लिए भी वो प्लेटफॉर्म है, आप अपनी मांग वहां आकर रख सकते हैं। हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क आपका भी वही बस में है और हमारा भी बस में है। तो हम एक ही साथी है, एक ही कश्ती में सवार रहते हैं, तो ये भाई भाई है, ऐसा भेदभाव ना माने कि भाई
हम अलग हैं और ये अलग हैं, तो आप सभी एक हैं और हम आपको अपना ही भाई मानते हैं। तो आपको भी वहां आना है और आकर अपनी बात उसी प्लेटफॉर्म से दिल्ली सरकार के कानों तक पहुंचानी है। साथियों, जो साथी ट्विटर चलाते हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दें कि भाई जो साथी ट्विटर चलाते हैं। देखो साथियों, बहुत कम संख्या है ट्विटर चलाने वालों की, लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्विटर एक ऐसा हथियार है जो आप घर बैठे बैठे अपनी बातों को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं। और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का ट्विटर हैंडल आज बुलंदी पर है। लेकिन अभी कुछ साथी जो रह रहे हैं, अगर ये साथी भी वहां एक्टिव हों तो समझो आपकी डिमांड को कितनी जल्दी पूरा करवाया जा सकता है। दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर, नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता, आपके ट्विटर हैंडल पर आपकी समस्याओं को देखते हुए आपकी आवाज उठाना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। साथियों, ना हम कभी उनसे मिल पाते, ना वो हमें जानते, ना हमारा कोई साथी उन्हें जान पाता। कैबिनेट मिनिस्टर है, महाराष्ट्र कहां से बिलोंग करते हैं, तो कई ऐसे मिनिस्टर आपकी बात रखना चाहते हैं। ये ताकत जो आई है वो ट्विटर से आई है। तो ट्विटर पे भाई एक्टिव हो जाओ, उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना। गाड़ी चलाते चलाते पॉइंट पर पहुंचे, चाय पी रहे हो, ट्विटर हैंडल खोल कर देखा, ट्विटर पे डीटीसी का कोई ट्वीट आया है तो उस पर लाइक और रीट्वीट करें। आप रीट्वीट की जगह रीपोस्ट आता है, रीपोस्ट करें। केवल 2 बटन दबाने हैं और आपकी आवाज बुलंदी पर। तो ऐसा हथियार है, उसका इस्तेमाल करना सीखें। जिसको नहीं आता अपने दूसरे साथी से सीखें, जिनको आता है वो दूसरे साथी को सिखाएं। साथियों, बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने का। और जब साथियों एक ही डिमांड सबको, मुझे पक्का करो, मुझे पक्का करो, अपने वादे पूरे करो, पक्का करो, तो सब उसको देखते हैं कि भाई ये क्या डिमांड उठ रही है, ये क्या है डीटीसी। और अपनी प्रोफाइल फोटो पर डीटीसी का फोटो लगा दें, डीटीसी का लोगो लगा दें, अपनी कमीज पर से फोटो खींचकर लगा दें, नहीं तो डीटीसी की बस लगा दें, कुछ भी लगाएं जिससे पता लगे वो डीटीसी है। तो आपकी मांग पूरी होने के कई रास्ते हैं, लेकिन आपको हर रास्ता आजमाना चाहिए। और साथियों, एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, क्योंकि माँ को लगता है बच्चा खेल रहा है, भूखा नहीं है। तो साथियों, हमें तो 15 साल हो गए भूखे रहते रहते, अब तो रोने लगो। ये रोने का एक माध्यम है कि सड़कों पर आना, सड़कों पर आने के लिए आपको धरना प्रदर्शन में आना होगा। और धरना प्रदर्शन में जितनी बड़ी आपकी भीड़ दिखेगी उतनी मांग जल्दी पूरी होने के चांस है। साथियों, अब तक कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को किसी चेयरमैन ने मिलने के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन आपकी एकता को देखते हुए 16 अक्टूबर को चेयरमैन ने सबसे पहले मुलाकात का समय हमें दिया। लेकिन अभी भी उन्होंने हमें गंभीरता से नहीं लिया। तो अपनी गंभीरता दिखाने के लिए हमें आईपी हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होना है। धरना प्रदर्शन के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन रहेगा। और साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन साथियों के पास हमारे ग्रुप है, हमारी वीडियो आती है, उनके पास वीडियो भी आई होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित पांडे जी ने स्पेशल वीडियो बनाकर डाली है, आप सभी ने देखी होगी। देखिए किसी साथी ने। तो साथियों, जैसे हम आपके ग्रुपों में नहीं है, जिनके ग्रुपों में है वो उनमें वायरल करें, जो उस ग्रुपों में जुड़े हुए हैं उन्हें बताएं कि आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित पांडे जी, जो पिछली 8 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, बार के सेक्रेटरी रहे हैं, वो आपके साथ हैं। अगर कोई अधिकारी आपको दबाव देने की कोशिश करता है, धरना प्रदर्शन पर आने के बाद बोलता है कि भाई धरने में गए थे, इनके साथ रिपोर्ट बनाओ, ऐसा कुछ भी होता है, आप हमें सूचित करें। आपके साथ सुप्रीम कोर्ट की ताकत खड़ी है। हमारे अधिकारियों की इतनी पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करें। एक तो हमारा कोई कर्मचारी अगर कोर्ट केस करने जाता भी है तो लोअर कोर्ट तक रहता है, कभी कोई हाई कोर्ट नहीं गया। साथियों, आपका अधिकार है कोर्ट में जाना, कोर्ट इसीलिए बने हुए हैं। तो कोर्ट जब आपके साथ है तो आपको डरने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड यूनियन है, धरना प्रदर्शन आपका संवैधानिक अधिकार है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। तो साथियों, यही बात कहने के लिए हम आपके डिपो पर आए हैं। आप तक जिन साथियों तक हमारी खबर नहीं पहुंचती, या जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है या छोटा फोन है, जिन तक खबर नहीं पहुंच पाती, तो उन तक भी खबर पहुंचाएं। और जो साथी सुन रहे हो सभी को आईपी हेडक्वार्टर पर 13 नवंबर को आना है। दिन बुधवार है भाई, परसों। तो परसों सभी साथी वहां पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। और वो बुलंद तभी होगी जब आपकी संख्या वहां पर अच्छी होगी। तो सभी साथियों को लेकर आए भाई। आना आपको अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए है। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करोगे आकर, क्योंकि देखो हमारी जो लड़ाई है, हम
भाई जिनकी गाड़ी साइड में हो निकालते रहो भाई, जिनकी ड्यूटी निकालते हो, किसी को परेशान मत करो। हम किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, सबका सहयोग करो, ड्यूटी अपनी पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन वो ड्यूटी भी आपकी है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। तो आईपी हेडक्वार्टर पर भाई सभी साथी समय से पहुंचे और जरूर पहुंचे, अपना और अपने बच्चों के भविष्य को सोचते हुए जरूर पहुंचे। भाई यही बात कहने के लिए हम आए थे और हमारी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और असली धन्यवाद तब होगा जब आप अपने लिए आईपी हेडक्वार्टर पर पहुंचोगे। धन्यवाद साथियों।